Hello everyone, hope you all are doing good. So as we have completed with our topic that is air and air pollution, अब हम करेंगे water and water pollution. ठीक है जी. तो नेचुरल रिसोर्सेज की हम बात कर रहे थे, उसमें से एयर टॉपिक हमने कर लिया. आज हम करेंगे वाटर और इसके बाद नेक्स्ट करेंगे सॉइल एंड ऐसे टॉपिक्स करते रहेंगे. ठीक है जी. वाटर प्लस वेस्ट डिस्पोजल की भी हम बात करेंगे आज. सो लेट्स स्टार्ट. वाटर क्या होता है? पानी. ठीक है. फॉर्मूला क्या होता है इसका? H2O. ये सो नॉर्मल सी चीज़ है. देन 2/3 ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर. कितनी धरती, कितना मतलब अर्थ है हमारा कि वो पानी से कितना कवर होता है? 2/3. ठीक है. क्वेश्चन आता है और इतने से क्वेश्चन में ही कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है बच्चों को कि कितना अर्थ सरफेस है जो पानी से कवर्ड है. वो 2/3 है. ठीक है. और हमारा जो अर्थ सरफेस है वो कम से कम 71% वाटर से कवर्ड है. ठीक है. वाटर 3 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, 3 तरह में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस. जैसे आइस की एग्जांपल हो गई. एज यू ऑल नो, आइस क्या है? सॉलिड स्टेट में होती है आपकी बर्फ. ठीक है जी. पिघलाओगे लिक्विड हो जाएगी, गर्म करोगे तो वेपर्स में चेंज हो जाएगी. मीन्स तीनों स्टेट्स होते हैं वाटर के, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. देन वाटर हमारे पास कहाँ से आता है? वाटर कम्स टू अस एंड अदर लिविंग बीइंग्स थ्रू वाटर साइकिल. तो वाटर साइकिल, एज यू ऑल नो, आई विल शो यू दैट व्हाट एक्चुअल इज वाटर साइकिल. सो दिस यू कैन सी द डायग्राम ऑफ द वाटर साइकिल. ठीक है जी. तो वाटर साइकिल एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे पानी है, नदियों वगैरह में पानी है, वो कलेक्ट हो चुका है पानी. ठीक है जी. और वो जो पानी है तो बाद में भाप बन के, ठीक है, वेपर्स बन के क्या हो जाएगा? ऊपर उड़ जाएगा, जिसको हम इवेपोरेशन बोलते हैं. ठीक है जी. जब वो भाप बन के ऊपर उड़ गया तो उसके बाद वहाँ पे क्या होगी? कंडेंसेशन, जिससे क्या होगा? क्लाउड्स फॉर्म होंगे. ठीक है जी. क्लाउड्स फॉर्म हो गए. अब जो वो क्लाउड्स हैं वो पानी की फॉर्म में, रेन की फॉर्म में नीचे आएंगे, जिसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन. तो ये जो प्रोसेस है वाटर साइकिल का चलता जाता है. ठीक है जी. तो इसी साइकिल को हम क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल. कि मतलब जहाँ से पानी गया वापस से वहीं पे आ गया. नदी में से पानी गया, भाप बन के ऊपर उड़ गया, इवेपोरेशन, क्लाउड्स बन गए, कंडेंसेशन, और रेन की फॉर्म में नीचे आ गया. उसको क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेशन. मतलब वापस तो पानी वहीं पे आ गया. ठीक है. तो इस साइकिल को हम क्या बोलते हैं? वाटर साइकिल बोलते हैं. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. अब इसके बाद ग्राउंड में जो वाटर है वो क्या होता है? स्टोर्ड होता है रॉक्स के बीच में. इस वाटर टेबल को हम क्या बोलते हैं? इक्विफर. ठीक है. जैसे रॉक्स हैं, बहुत सारे पत्थर हैं, उसके नीचे दूसरा पत्थर है, मतलब ऐसे ही जो पानी होता है ना, ग्राउंड में स्टोर हो रखा होता है. ठीक है. धरती में स्टोर हो रखा होता है. उन रॉक्स के बीच में वो जो लेयर्स होती हैं ना रॉक्स की, ठीक है, बिलो द वाटर टेबल, उसको क्या बोलेंगे? हम इक्विफर बोलते हैं. आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर. अब वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? याद रखना, 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है. ठीक है. छोटा से छोटा पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखना. देन वाटर के बारे में पता लग गया. अब आते हैं वाटर पॉल्यूशन पे. ज़्यादा मैंने डिटेल में नहीं बताया बिकॉज वाटर पोल्यूशन तो एज यू ऑल नो कि अगर मैं सिंपल स्टेटमेंट्स भी लिख देती तो भी आपको पता है वाटर पोल्यूशन होता क्या है. ठीक है. सो वाटर पोल्यूशन एक्चुअल में क्या होता है? जब बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस हमारे पानी में मिक्स हो जाते हैं, उससे क्या फैलता है? वाटर पॉल्यूशन फैलता है. आपको पता ही है वाटर पोल्यूशन कैसे होता है? जब हम ज़्यादा कंटेंट में वाटर यूज़ कर लेते हैं, पानी में कोई चीज़ें फेंक देते हैं, तो ये सब पॉइंट्स. ठीक है. देन उनसे बीमारियां कौन कौन सी होती हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पेपर में पूछी जाती है. कॉलेरा, टाइफाइड, जॉन्डिस, डायसेंट्री, स्किन इरिटेशन एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स. आई होप दिस इज क्लियर. याद रखना, ऑप्शंस आ जाते हैं कौन कौन सी बीमारियां हैं जो वाटर पोल्यूशन से फैलती हैं. कॉलेरा, टाइफाइड, जॉन्डिस, डायसेंट्री, स्किन इरिटेशन एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स. ठीक है जी. आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू. अब आते हैं वाटर मैनेजमेंट पे कि अगर पानी है गंदा हो गया है या पानी ज़्यादा कंटेंट में है तो उसको मैनेज कैसे करें. तो उसका एकमात्र उपाय जो मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग. रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है कि रेन वाटर को हम क्या कर देते हैं? रिचार्ज का किस चीज़ से काम आता है? रिचार्ज करने में ग्राउंड वाटर को, उसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलेंगे.
ठीक है। जैसे हमारी छतों में से पानी गिरा, ठीक है, हमने क्या किया, उसको कलेक्ट करके उसको किसी और काम में लगा लिया, वो होती रेन वाटर हार्वेस्टिंग। फिर आते ड्रिप इरिगेशन पे। ड्रिप इरिगेशन एक्चुअल में क्या होता है, ये एक टेक्निक होती है जब हम पानी को मतलब प्लांट्स को क्या देते हैं, पानी देंगे, ठीक है, क्या यूज़ करके, नैरो ट्यूबिंग्स, क्योंकि देखो बड़ी ट्यूब होगी तो उसमें से क्या ज़्यादा पानी जाएगा, तो हमने क्या किया, नैरो ट्यूबिंग्स ली, जिससे हम पानी सीधा प्लांट्स को देते हैं उसके बेस पर जहाँ पे उसको ज़रूरत होती है, तो इससे हमारा पानी की बचत भी हो जाती है, ठीक है। तो उससे मतलब क्या है, वाटर मैनेजमेंट प्रॉपर हो जाती है। आई होप दिस इज क्लियर। देन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अभी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, वो वेस्ट जो माइक्रोब्स खा जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टॉपिक्स हमने पढ़ा था, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, इन सब के बारे में बात की थी। तो वो क्या करते हैं, जैसे आपने पेपर फेंक दिया, कोई फ्रूट फेंक दिया मिट्टी में, तो वो क्या है, गंदा नहीं करेंगे उसको, वो जो बैक्टीरिया होगी ना वो उसको खा लेगा, ठीक है। तो वो मिट्टी में ही मिल जाते हैं पूरी तरह से और वो इन्वायरमेंट को इफेक्ट नहीं करेंगे, वो होते हैं बायोडिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन से होते हैं, जो नहीं खाते, ठीक है, वो बैक्टीरिया, वो फंजाई, वो चीज़ें नहीं खाती, प्लास्टिक नहीं खाएगी वो, उसके लिए भी हार्मफुल है, ठीक है। प्लास्टिक हो गया, टिन हो गया, कैन्स हो गए आपके, ठीक है, जो आप फेंक देते हो, तो वो मिट्टी में भी नहीं दबते, ठीक है, टाइम लगता है उनको। इसमें एक टेबल भी था, मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगी एक्स्ट्रा क्वेश्चन में, कल मैंने किया था PYQ में, तो उसमें लिखा था कि कौन सी चीज़ को डिकम्पोज होने में कितना टाइम लगता है। ये CBSE में आपके टेबल में दिया हुआ है कि अगर पेपर है तो उसको 1 से 2 वीक्स लगेंगे, ठीक है, बनाना पील है तो 1 से 2 दिन लगेंगे, और अगर प्लास्टिक है तो उसको कम से कम सालों लगते हैं, ठीक है, मिट्टी में दबने के लिए, मतलब बहुत टाइम लेगा ऐसे तो, ठीक है। वो होते नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो जल्दी क्या है, डिग्रेड नहीं होते, ख़त्म नहीं होते। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ कम्स अ वेरियस मैथड ऑफ गार्बेज डिस्पोजल। अब देखिए, गार्बेज, गंदगी बहुत ज़्यादा हो गई है, आप उसको कैसे ख़त्म तो नहीं कर सकते, डिस्पोज कर सकते हो, उस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। अब कौन कौन से मैथड्स हैं जिससे ये सब चीज़ें पॉसिबल है, अब उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके, सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द रीसाइक्लिंग। रीसाइक्लिंग क्या होता है कि जब हमारे पास कोई पुरानी चीज़ें पड़ी हैं, जैसे प्लास्टिक की बॉटल्स पड़ी हैं, ठीक है, कैन्स पड़े हैं, हम क्या करेंगे, उन चीज़ों से कुछ नई चीज़ बना लेंगे, उसको क्या बोलते हैं, रीसाइकल, मतलब फिर से उसको यूज़ करना ताकि वो ख़राब ना हो। अभी देखिए, गार्बेज तो है ही वो, ठीक है, चीज़ ख़राब हो चुकी है, बट उसको क्यों ना कुछ और चीज़ों में यूज़ किया जाए, जैसे रिसाइकलिंग, ठीक है जी। नाउ कम कंपोजिटिंग। अब कंपोजिटिंग पता है क्या होता है कि जब हम वेस्ट को ना मिट्टी में दबा देते हैं और उसकी कंपोस्ट बन जाती है, मतलब खाद बन जाती है, और फिर वो खाद किस में काम आती है, इन द फील्ड्स, एग्रीकल्चर्स वगैरह में यूज़ की जाती है वो खाद, ठीक है जी। तो इससे क्या होगा, वो चीज़ वेस्ट भी नहीं होगी, किसी के काम भी आ जाएगी, ठीक है। नाउ अब मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स भी एक टॉपिक है, उसमें भी आप उसको बहुत क्लियरली पढ़ोगे एक्चुअल में, मैन्योर क्या होता है, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, ये भी इसी में टॉपिक है नेचुरल रिसोर्सेज में। देन इंसिनरेशन। इंसिनरेशन क्या होता है कि आपने वेस्ट, वो जो वेस्ट है ना, उसको जला दिया बहुत ज़्यादा मात्रा में टेम्परेचर देके, ठीक है, तो वो क्या होती है, इंसिनरेशन, और उससे क्या फॉर्म होगी, ऐश फॉर्म होगी, ठीक है। देन कम लैंडफिल्स। लैंडफिल्स में क्या होगा, सॉलिड वेस्ट है उसको कलेक्ट किया जाएगा और डंप कर दिया जाएगा, ठीक है, इन लो लाइंग एरियाज एंड कवर्ड विद द सॉइल, और उसको सॉइल से दबा दिया जाएगा, मतलब धरती के अंदर ही दबा दिया जाएगा। लैंड फिल का मतलब ये होता है लैंड में फिल कर देना उसको पूरी तरह से, ठीक है। और एक है वर्मी कंपोजिटिंग। इसमें से तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्मी कंपोजिटिंग क्या होता है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, द व्हाट इन एक्चुअल इज वर्मी कंपोजिटिंग। इसमें क्या होता है, ये वो कंपोजिटिंग है जिसमें रेड अर्थवर्म यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, रेड अर्थवर्म। तो रेड अर्थवर्म क्या कर देते हैं, वो डाइजेस्ट कर लेते हैं उस वेस्ट को और अच्छी क्वालिटी का कंपोस्ट बना देते हैं, ठीक है, खाद बना देते हैं। बिकॉज आपको पता होगा किसान का फ्रेंड कौन होता है, अर्थवर्म होता है। वो क्या करता है, उस वेस्ट को फटाफट खा लेता है और जल्दी पचा भी लेता है, ठीक है, जल्दी पचा लेगा तो वो वेस्ट फटाफट क्या कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा,
ठीक है जी, और उनके लिए भी क्या है, बेनिफिशियल होगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो वर्मी कंपोजिटिंग याद रखना, उसमें रेड अर्थवॉर्म्स यूज़ किए जाते हैं और ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है, ठीक है। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट वाटर एंड वेस्ट डिस्पोजल। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।